दोस्तों, होली को लेकर यह 5 कहानियां बहुत प्रचलित है, जिसमें से एक कहानी राक्षस राजा हिरण्यकश्यप से जुड़ी है, जिसे भगवान शिव ने उसकी सुरक्षा के लिए 5 जादुई वरदान दिए थे। इससे उसे विश्वास हो गया कि वह अपरिहार्य है, इसलिए उसने सभी को उसकी पूजा करने का आदेश दिया। लेकिन उसके बेटे प्रहलाद ने इनकार कर दिया और भगवान विष्णु की पूजा करना जारी रखा। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने अपनी राक्षस बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का आदेश दिया, क्योंकि होलिका आग से अछूती थी। एक चिता जलाई गई और होलिका उस पर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर आ गया। बाद में प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को भी भगवान विष्णु ने मार डाला, जिससे उसके 5 वरदान समाप्त हो गए और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। दोस्तों, दूसरी कहानी राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम को परिभाषित करती है, क्योंकि कृष्ण की त्वचा का रंग बहुत अलग था और वह अपने गहरे नीले रंग के प्रति बहुत सचेत थे। इसलिए उन्होंने अपनी मां यशोदा से कुछ सलाह मांगी। यशोदा ने बस कृष्ण को सुझाव दिया कि वह राधा को जो भी रंग पसंद हो उसमें रंग दे। कृष्ण ने राधा की त्वचा को अपने रंग में रंगा और उसके प्रति अपने प्रेम का इजहार किया। राधा कृष्ण के व्यक्तिगत आकर्षण पर मोहित हो गई। तब से राधा कृष्ण के प्रेम की याद में रंगों की लड़ाई मनाई जाती है। दोस्तों, तीसरी होली की कहानी किंवदंती बच्चों के बीच बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि राक्षसी धुंधी सबसे विश्वासघाती राक्षसों में से एक थी। लेकिन वह छोटे लड़कों की शरारतों और जंगलीपन के कारण असाधारण रूप से कमजोर थी। इसलिए एक पुजारी ने एक चाल सुझाई, जिसके अनुसार सभी लड़कों को अग्नि सामग्री इकट्ठा करने और आग जलाने के लिए भेजा जाएगा। फिर लड़के आग के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, हंसेंगे, ढोल बजाएंगे, ताली बजाएंगे, अश्लील बातें करेंगे और उसे गालियां देंगे, और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक वह चली नहीं जाती। योजना सफल रही और राक्षसी चली गई। तब से लड़कों को राक्षसी को दूर रखने के लिए उपद्रव करने और अभद्र शब्दों का प्रयोग करने की अनुमति है। दोस्तों, चौथी कहानी महादेव और कामदेव से जुड़ी है। सती की मृत्यु के बाद शिव अत्यंत व्यथित हुए और उन्होंने गहन ध्यान में सांत्वना मांगी। भगवान शिव को जगाए न जा पाने के कारण संसार को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। इस समस्या से निपटने के लिए देवी सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, ताकि शिव फिर से संसार में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए शामिल हो सके। जब पार्वती शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सभी उपाय करके थक गईं, तो उन्होंने प्रेम और जुनून के देवता भगवान कामदेव से उनकी मदद करने के लिए कहा। कामदेव संभावित परिणामों को जानने के बाद भी उनकी मदद करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने शिव के हृदय में अपना प्रेम बाण मारा, जिससे वे क्रोध में अपने ध्यान से उठे और शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को तुरंत भस्म कर दिया। हालांकि शिव अपने ध्यान से जाग गए और उन्हें पार्वती से प्रेम हो गया और दुनिया में सामान्य स्थिति बहाल हो गई। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने होली पर कामदेव को जला दिया था। इसलिए दक्षिण भारत के लोगों ने उनके बलिदान के लिए उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, पांचवी और आखिरी कहानी पूतना से जुड़ी है। कुछ स्थानों पर होली राक्षसी पूतना के अंत को दर्शाने के लिए भी मनाई जाती है, क्योंकि होली से एक रात पहले उसे मार दिया गया था। उसकी मृत्यु ठंड, अंधेरी सर्दी के अंत और वसंत के आगमन का संकेत है। मथुरा के राजा कंस ने पूतना को शिशु कृष्ण को जहरीला दूध पिलाकर मारने का आदेश दिया, लेकिन कृष्ण ने उसका जीवन चूस लिया और उसे मार डाला। पूतना को सर्दी के रूप में भी दर्शाया गया था और उसका अंत राक्षसी शक्तियों पर कृष्ण की जीत का संकेत था। तो दोस्तों, ये थी होली के त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथाएं। आप सभी को और आपके परिवार को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई।